हाय दोस्तों, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप और आपका पूरा परिवार मस्त होगा। राजनीतिक सरगर्मियां आजकल उफान पे हैं। चुनाव का दौर जो चल रहा है, सभी न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी चैनल पर राजनीति से जुड़े शब्दों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए सीखते हैं आज पॉलिटिकल वर्ड्स। आज का युवा पॉलिटिक्स यानी राजनीति की दुनिया में अपने बेहतर भविष्य की तलाश कर रहा है और बहुतों ने तो अपार सफलता हासिल करी है। आज के डेट में योगी और मोदी को कौन नहीं जानता है। इन्होंने विश्व पटल पर अपनी राजनीतिक नाम और पहचान बना ली है। चाहे आप जिस क्षेत्र में जाएं, उस फील्ड में इस्तेमाल होने वाले शब्द ज़्यादातर इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी चैनल पर खूब इस्तेमाल होते हैं और उनकी जानकारी हमें होना ही चाहिए। अब सवाल आपके पॉलिटिकल करियर का हो या इंग्लिश स्पीकिंग का, न्यूज़पेपर पढ़ें और समझ सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल वर्ड्स की पूरी डिटेल हमको दे रहे हैं। आप इन्हें पढ़ें, सीखें और अपने डे टू डे लाइफ में खूब इस्तेमाल करें। वर्ड्स है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है राजनीति। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में संविधान कहते हैं और मैक्सिमम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और इसके राइट्स के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल अलायंस, एक वर्ड है पॉलिटिकल अलायंस। ये तब होती है जब उनकी सीट मुकम्मल नहीं हो पाती है तो किसी दूसरे पार्टी से अलायंस करना पड़ता है। इसे बोलते हैं पॉलिटिकल अलायंस। हिंदी होता है राजनीतिक गठबंधन। वॉकआउट, मोर ऑफन आपने सुना होगा, पार्लियामेंट हाउस से, संसद से वॉकआउट कर गया कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के लोग वॉकआउट कर गए, यानी कि संसद से बाहर निकल जाना, उसमें शरीक ना होना। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट माने विरोध कह सकते हैं, आंदोलन कह सकते हैं कि मोर ऑफन किसी की पॉलिसी को हम प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी पॉलिसी उन्हें हमें समझ में नहीं आती है तो हम उन्हें प्रोटेस्ट करते हैं। पार्लियामेंट, इसको हिंदी में संसद कहेंगे। अब पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, इनको हिंदी में भी लोकसभा, राज्यसभा कहेंगे और इंग्लिश में भी लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। आर्टिकल की बात होती है। आर्टिकल माने अनुच्छेद। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल हैं। उन आर्टिकल में कौन से हमें राइट मिले हैं, इनकी हम बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन कहते हैं चुनाव आयोग को। हमारे देश में कभी कभी इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी यानी आपातकाल, इसी को राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, इमरजेंसी। राइट्स माने हक होता है, अधिकार होता है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र करी थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिया है कि हम कुछ बोले, किसी धर्म को माने। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस कहते हैं अध्यादेश को या फरमान को। सरकार की फरमान, सरकार ने किसी रिटन ऑर्डर को लाया है जिसे हम अध्यादेश कहते हैं, ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर सब जानते हैं, चीफ मिनिस्टर सब जानते हैं, गवर्नर मीन्स राज्यपाल। हमारे जितने स्टेट्स हैं उनमें गवर्नर होते हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें गवर्नर नहीं होते हैं, उन्हें एलजी कहते हैं, एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं मंत्री परिषद को, यानी कि उनकी जो टीम है उसे कह सकते हैं मंत्री परिषद, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। वोट, वोट माने मत, जिसे हम वोट डालने जाते हैं और जो वोट डालते हैं उन्हें हम वोटर कहते हैं। अभी गवर्नमेंट ने 21 से घटा करके अब 18 कर दिया है, यानी कि नाउ वी हैव राइट्स ऑफ वोट एट द एज ऑफ 18। 18 साल की उम्र में हमें वोट डालने का हक अब इंडियन गवर्नमेंट ने दे दी है। वोटिंग माने मतदान। अभी वोटिंग चल रहा है, यानी कि मतदान का कार्य चल रहा है।
रिजर्वेशन, रिजर्वेशन कह सकते हैं आरक्षण को। मोर ऑफन ये बड़ी ही क्रिटिकल टर्म है रिजर्वेशन, और सिवरल हमने नोटिस करा है कि इट्स अ वेरी क्रूशियल एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक। रिजर्वेशन पे रेगुलर लड़ाई चल रही है, खत्म होना चाहिए, रहना चाहिए, खत्म होना चाहिए, रहना चाहिए। सो रिजर्वेशन मीन्स आरक्षण। असेंबली माने विधानसभा, अब इसी से बना है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको MLA कहते हैं, और MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लीडरशिप, लीडरशिप माने नेतृत्व, किसके लीडरशिप में क्या चल रहा है, दैट्स अ क्वेश्चन। लीडरशिप। सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जिसकी सरकार सेंटर में हो, केंद्र में हो। जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट इट मीन्स बीजेपी। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स राज्य सरकार, हम जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में किसकी सरकार चल रही है, कौन से पार्टी की है, तो उसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में डेमोक्रेसी चल रहा है, यानी कि लोकतंत्र है, जनतंत्र है। सेकुलर, ये वर्ड भी बड़ी ही क्रूशियल है और बड़ी कंट्रोवर्शियल है, अक्सर हमारे लीडर्स इस पे बहस करते रहते हैं। सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष। एक्चुअली इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है, लेकिन इस पे खूब सारा बहस और खूब सारा प्रोटेस्ट चलता रहता है। प्रोपागंडा, प्रोपागंडा मीन्स होता है प्रचार करना, यानी कि जो भी पार्टी अपनी इलेक्शन में अपनी बढ़त बनाने के लिए प्रचार करते हैं, उस प्रचार के साधन को प्रोपागंडा कहते हैं। फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर एक वर्ड है FORMER, इस फॉर्मर का अर्थ होता है भूतपूर्व। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, पॉलिटिक्स में एक वर्ड बड़ी खूब जम के इस्तेमाल होता है, वो है ब्लेम गेम। ब्लेम गेम, ब्लेम गेम कह सकते हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना। जब भी आपने कोई भी पॉलिटिकल कैंपेन देखा हो, राजनीतिक कैंपेन जहां चलता है, उसमें आपने क्या नोटिस किया होगा कि कोई भी पार्टी जब मंच पे आती है, अपनी भाषण देते हैं, तो दूसरे पार्टी पे जरूर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इस आरोप प्रत्यारोप को ही ब्लेम गेम का नाम दिया गया है। पॉलिसी माने नीति। इलेक्शन की हर पार्टी की अपनी अपनी कुछ पॉलिसी होते हैं। मैनिफेस्टो माने घोषणा पत्र। अब हमें तय करना है, जब भी कोई पार्टी अपने फील्ड में आती है इलेक्शन के लिए, तो वह कोई ना कोई मैनिफेस्टो देते हैं, अपनी घोषणा पत्र देते हैं कि हम किस बिना पे आना चाहते हैं सरकार में, कौन से मुद्दे लेके आना चाह रहे हैं, तो अपने वो मैनिफेस्टो देते हैं। कैंपेन, कैंपेन माने कह सकते हैं अभियान। जो भी नेतागण होते हैं वो कोई ना कोई कैंपेन चलाते हैं, अभियान चलाते हैं, और उस पॉलिटिकल कैंपेन में अपनी भाषणबाजी करते हैं। सो दोस्तों, ये रहे तमाम सारे वर्ड्स जो हमने आपके सामने दे रखी हैं। अब इन तमाम वर्ड्स को यूजुअली अपने न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, टीवी चैनल्स पे खूब सुना होगा, देखा होगा, लिखे जाते हैं, तो इनका खूब इस्तेमाल करें, ढंग से समझें, ताकि आपकी पॉलिटिकल करियर भी संवरे, और अगर रहा अंग्रेजी को इम्प्रूव करने की बात, तो इंग्लिश भी अच्छी हो जाए। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।